हर हर भोले बम बम भोले। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर बैग और अभी हम मौजूद हैं बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में। ऐसी मान्यता है कि सारे देवताओं में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान है। मात्र जलाभिषेक से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें सावन माह में जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस बार 19 सालों के बाद सावन माह 2 महीने के लिए आ रहा है, जिसमें भक्तों को 8 सोमवारी मिलेगी बाबा को प्रसन्न कर अपने मनोकामना पूरी कराने की। आपको बताते चले कि इस बार विधि व्यवस्था के भी प्रशासन के द्वारा इंतजाम काफी पुख्ता किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ कांवड़िया या अन्य श्रद्धालुओं को ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। आपको दिखाएंगे एक परिसर के अंदर का कुछ नज़ारा कि किस तरह से बाबा पर जलाभिषेक हो रहा है अर्घा के माध्यम से, और किस तरह से कांवड़िया इतनी दूर से कांवड़ लेके जो जलाभिषेक आए हैं, सेवा दल उनकी किस तरह से मदद कर रहे हैं जलाभिषेक करने में। तो अभी हम बात करेंगे महंत पंडित अभिषेक पाठक जी से कि इस बार गरीबनाथ धाम में सावन की क्या तैयारी की गई है। तो पहले तो अभिषेक पाठक जी, आपका मुजफ्फरपुर मैग की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। तो इस बार सावन माह 2 माह का आया है, 8 सोमवारी होगी, तो कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था मंदिर परिसर के द्वारा या प्रशासन के द्वारा की गई है भक्तों के लिए? देखिए, इस बार 59 दिनों का सावन है, 8 सोमवारी है इस बार, और भक्तों के लिए हर साल के प्रति इस साल ज़्यादा ही व्यवस्था किया गया है। और पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से लेकर मुजफ्फरपुर सीमा तक, आपको फकुली तक, और हमारे स्वयं सेवक भी लगभग 5 से 6 हज़ार हमारे स्वयं सेवक है, जिसमें बाबा गरीबनाथ सेवा दल है, बालाजी परिवार है, रुद्र सेवा दल है, विभिन्न प्रकार के सेवा दल है जो कि हमारे सेवा में लगे हुए हैं। कांवड़िया को किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो, इसके लिए हमारे सेवा दल और पुलिस प्रशासन दोनों तन मन धन से लगे हुए हैं बाबा के सेवा में। इस बार कहना है कि 19 साल के बाद 2 माह का सावन आया है, तो इस सावन में पूजा करने का, बाबा में जलाभिषेक करने का क्या महत्ता है? देखिए, इस साल 2 महीना का सावन है। कोई लोग कहते हैं 2 मास, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है। बड़ी भाग से ये सावन माह में 2 महीना लगता है। ऐसे देखें तो 8 सोमवारी शुभ है, लेकिन लोग मानते हैं कि 2 पहला और 2 लास्ट का 4 सोमवारी मानते हैं। लेकिन 8 सोमवारी को जल चढ़ाने से जो मनोकामना कल पूरा होना, वो मनोकामना आपका आज ही पूरा हो जाएगा। बाबा गरीब भोलेनाथ इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई खास पूजा प्रक्रिया जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, घी, मध, शक्कर, भांग, धतूरा और अपने अहंकार को बाबा को चढ़ा दे। इससे बाबा हमारे प्रसन्न होते हैं। ये मिठाई, फल, मूल, ये सबसे बाबा हमारे प्रसन्न नहीं होते हैं। भांग, धतूरा, इससे, और अपने अहंकार को बाबा के चरण में रख दे, इससे हमारे बाबा गरीबनाथ संपन्न होते हैं। और बाबा गरीबनाथ हमारे मनोकामना लिंग है, लोगों की मनोकामना पूर्ण करते। इस कारण से दिन प्रतिदिन इनकी भक्ति बढ़ती जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात की अभिषेक पाठक जी से, उन्होंने बताया कि बाबा दूध दही से ज़्यादा अपने अहंकार को समर्पण करने से प्रसन्न होते हैं। हम देख सकते हैं इसके साथ ही कि LED स्क्रीन पे किस तरह से बाबा के दर्शन हो रहे हैं भक्तों को, कि किस तरह से अर्घा के द्वारा जो जल अर्पण किया जा रहा है भक्तों के द्वारा। साथ मौजूद है टाउन DSP राघव दयाल, उनसे जानेंगे कि इस बार सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सर, इस बार सावन माह 2 महीने का हो रहा है, तो इस बार सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस बार संयोग है कि सावन माह में 8 सोमवारी पड़ रहा है, 2 माह है, एक अधिमास और जो अपना सावन का महीना है, तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का जो मेन सावन कहलाएगा उसका होगा, और बीच का 1 महीना का सावन अधिमास का सावन होगा। ऐसे जो यहाँ के पंडा समाज लोग हैं, जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, उनका कहना है कि अधिमास में जो जलाभिषेक करने वाले कांवरिया रहेंगे उनका आवागमन कम रहेगा। लेकिन हम लोग प्रत्येक सोमवारी को पहला सोमवारी ही मानकर चल रहे हैं, और उसी हिसाब से प्रत्येक 8 सोमवारी को मेरा पूर्ण व्यवस्था रहेगा। जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, वो लगातार कायम रहेगा। बीच में जो चोर उचक्के या इस लूटपाट की घटना इधर मुजफ्फरपुर में बहुत बढ़ गई है, तो अगर कांवड़ियों को इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रशासन किस तरह से तैयारी की गई है? बात ऐसा है कि पुलिस प्रशासन जगह जगह पर मौजूद है। जो कमरिया पथ है और कमरिया पथ के जो बाहर का जगह है,
कमरिया पथ से तो कमरिया लोग आ रहे हैं, लेकिन जाने के लिए उनको फिर पुनः उसी स्टाइल में जाना पड़ेगा जैसे आम दिन जाते थे। उनको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन होकर जाना है, या अपने वाहन से आ रहे हैं तो फिर बाहर का जो रोड है रूट होकर जाना है। तो सभी जगह पर बाहर का रूट हो या अंदर का रूट हो या कमरिया पथ हो, सभी जगह पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखा जा रहा है। वर्दी में और सिविल में भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम अभी देख रहे थे बाबा गरीबनाथ धाम में सेवा करने के लोगों से बात करेंगे कि बाबा की नगरी में वो किस प्रकार से अपना सेवा दे रहे हैं, उनसे जानेंगे सेवा के लिए क्या प्रशासन के द्वारा व्यवस्था प्रशासन द्वारा जो निम्न तरीके से दी गई है वो तो प्रशासन द्वारा दी गई। बाकी बात जो बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो सेवा दल द्वारा सेवा प्रदान की जाती है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कांवरिया बम लोग आते हैं, जो कलैया घाट से जल पूछ कर यहाँ पे आते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की जाती है वो हम लोग मन से जानते हैं। उनके लिए वो जल लेकर आते हैं, उनको क्या तकलीफ है, सेवा सदस्य लोग उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं उनका दुख दर्द। जो लोग चल नहीं पाते कंधे का सहारा देकर बाबा गरीबनाथ में जल चढ़वाते हैं। और हम लोग लगभग बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार लगभग 6 सालों से बाबा गरीबनाथ परिसर में अपना सेवा प्रदान कर रही है। इससे पहले भी हम लोग कई सेवा दल से जुड़कर बाबा गरीबनाथ मंदिर में सेवा प्रदान किए हैं। और हम लोग सेवा दल सदस्य करीब हम लोग सदस्य हैं, क्योंकि बाबा गरीबनाथ मंदिर मेरा नाम रोहित केवट, रामगढ़ परिवार उपाध्यक्ष। चौहान भैया सेवा दल के लोगों से जाना कि किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ। और हमने देखा कि किस तरह से माह की सोमवारी में होते हुए भी 8 सोमवार को लोग पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, बाबा को जलाभिषेक करते हैं। हमारे साथ बने रहिए मुजफ्फरपुर मैच के साथ। मैं सजन, नमस्कार।